हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और दोस्त मैं आपके लिए लेके आया हूँ आज बिजनेस लॉ की चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 19 तक की सारी वीडियोस लेके आया हूँ ताकि मैं आपको जो है बहुत आराम से इसमें पास करा सकूँ। तो दोस्त कुछ नहीं कर रहा हूँ, देखो मैंने हर चैप्टर से वो क्वेश्चन लिए जो पेपर में आते हैं। मैंने पूरा चैप्टर में लेके वो क्वेश्चन दे रहा हूँ जो आपको पेपर में आराम से पास करा देंगे हर चैप्टर से, ठीक है। तो दोस्त ज़्यादा बकवास ना करके हम चालू करते हैं अपने सादा सीधी सी बातें जो पेपर में आने वाली है। तो दोस्त अगर मैं आपको बताऊँ बिजनेस लॉ के बारे में तो बहुत आसान है, बशर्ते आपको चीज़ों के बारे में क्लियर हो, ठीक है। आपको पॉइंट याद हो, पॉइंट के मतलब पता हो, और क्योंकि मतलब अंदर का याद करना तो बैठ गया आप तो बहुत टाइम हो जाएगा। आपको करना क्या, पॉइंट का मतलब पता होना चाहिए, उसे अपनी लैंग्वेज में लिख के आना है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट। और दोस्त मैं दोबारा कह देता हूँ आपको कि अगर आपको बिजनेस लॉ में बहुत अच्छे नंबर लाने हैं तो कुछ नहीं करना, बस हर वीडियो को 2 बार देखना है और 2 बार देखने के बाद अपने माइंड में सेट कर लेना है पॉइंट, ठीक। तो चालू करते हैं। तो दोस्त चैप्टर है आपका नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। चैप्टर नंबर 1 आपके मैं लेके आया हूँ, मैक्सिमम से मैक्सिमम 6-7 मिनट की वीडियो होगी और पूरा चैप्टर आपके माइंड में सेट कैसे होगा देखो। तो टॉपिक है नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कि आखिर कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। तो स्टार्टिंग कहाँ से होती है, आपसे किसी ने पूछा व्हाट इज कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट किसे कहते हैं। तो मैंने कहा एन एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय लॉ इज कॉल्ड कॉन्ट्रैक्ट। कोई भी एग्रीमेंट जो इन्फोर्सेबल बाय लॉ हो, क्या हो, लॉ हो, इन्फोर्सेबल बाय लॉ हो, उसे क्या बोलते हैं हम, कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, एन एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय लॉ इज कॉल्ड कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट के लिए 2 बातें याद रखना जो इसकी डेफिनेशन में आती है, कि कोई भी एग्रीमेंट जो इन्फोर्सेबल बाय लॉ हो उसे क्या बोलते हैं, कॉन्ट्रैक्ट। तो यहाँ पे समझाने वाली बात क्या है, समझाने वाली बात यह है कि कोई भी चीज़ कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट होता क्या है। आपको इसे आपने वर्ड सुना तो बहुत बार होगा लेकिन मतलब नहीं पता होगा, तो आपको ऐसे बताना है कि सर कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है कोई भी ऐसा एग्रीमेंट जो इन्फोर्सेबल बाय लॉ हो, कानून के अकॉर्डिंग बाध्य हो मानने के लिए, उसे क्या बोलते हैं हम, कॉन्ट्रैक्ट। तो अब एक बात और आती है कि एग्रीमेंट क्या होता है, आती ना आती है। तो देखो ये जो मैं अल्फाज बता रहा हूँ ये आपको देगी बनाने के लिए कि आपको बना पाओगे इन चीज़ों को सुन के, ठीक है। तो स्किप ना करके पूरी वीडियो देखना। तो आपसे कोई पूछता कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, आप बोलना सर एन एग्रीमेंट, कोई भी एग्रीमेंट जो इन्फोर्सेबल बाय लॉ हो, मतलब हमें जो है मानना पड़े कानून की वजह से, तो इसे क्या बोलते हैं हम, कॉन्ट्रैक्ट। क्या बोलते हैं, कॉन्ट्रैक्ट। जब उसे बनाओगे तो फिर नीचे लिखोगे क्या, कि कॉन्ट्रैक्ट इक्वल टू एग्रीमेंट प्लस इन्फोर्सेबल बाय लॉ। अगर ये बात लिख दोगे तो बस क्या करोगे और समझ में आ जाएगा कि बंदे को पता है कि कॉन्ट्रैक्ट जो बनता है वो कैसे बनता है, एग्रीमेंट प्लस इन्फोर्सेबल बाय लॉ। फिर इन दोनों वर्डों को समझाना कि एग्रीमेंट क्या होता है। एग्रीमेंट का मतलब होता है जब 2 पार्टियां, कम से कम 2 पार्टियां, एक ऑफर करने वाली और एक एक्सेप्ट करने वाली, दोनों ही बिना किसी बाउंडेशन के अपने ऑफर को, एक ऑफर दे रहा है और एक एक्सेप्ट कर लेता है, तो वो क्या बन जाता है, एग्रीमेंट। अगर बिना किसी बर्डन के हमारा ऑफर करने वाला और एक्सेप्ट करने वाला अग्री हो जाते हैं तो क्या बन जाता है, वो एग्रीमेंट। क्या बन जाता है, एग्रीमेंट। बहुत बढ़िया। और एनफोर्सेबल बाय लॉ कि जो काम होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, लीगल ऑब्लिगेशन में होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, लीगल ऑब्लिगेशन। मतलब ना कोई ज़बरदस्ती हो, मतलब ना कोई ऐसी कोई चीज़ हुई हो कि जिसमें हमने बाउंड होकर काम कर रहे हो, या जिसमें कोई ऐसी बात ना हो कि बिना किसी फालतू का कि यार आज से तेरे में हम दोनों दोस्त बन गए, आज से हम एग्रीमेंट कर लेते हैं कि हम दोस्ती नहीं तोड़ेंगे। ये सब चीज़ें होती नहीं है, सब काम होती है कमर्शियल। कैसे होती है, कमर्शियल। समझ में आया या नहीं आया। तो भाई सीधी बात है, लीगल ऑब्लिगेशन होना चाहिए और साथ साथ क्या होना चाहिए, आपका एग्रीमेंट होना जरूरी है। एग्रीमेंट का मतलब क्या होता है, ऑफर और एक्सेप्टेंस का सम, ऑफर और एक्सेप्टेंस का सम। इज इट क्लियर। तो दोस्त हमने डेफिनेशन तो समझ ली, अब पेपर में सिर्फ डेफिनेशन तो नहीं आएगी, तो आपको बताने पड़ेंगे इसके एलिमेंट। क्या बताने पड़ेंगे, एलिमेंट, कि एक एक्चुअल में वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होता कैसा है। अगर मैं बात करूं एक कॉन्ट्रैक्ट अगर आप किसी से करने जाओगे तो उसमें क्या क्या एलिमेंट होने बहुत ज़रूरी है, और पेपर में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन ये आता है। तो चालू करते हैं पहला क्वेश्चन। तो पहला पॉइंट है फीचर्स में एलिमेंट्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। किसी भी कॉन्ट्रैक्ट के लिए सबसे पहले होना बहुत जरूरी है क्या, एग्रीमेंट। क्या होना बहुत जरूरी है, एग्रीमेंट। और एग्रीमेंट किससे बना है, ऑफर एंड एक्सेप्टेंस से। तो फर्स्ट फीचर हमारा ये हो गया ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, कि जब भी कभी एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट की बात करते हैं तो उसके अंदर एक वैलिड ऑफर होना चाहिए और वैलिड एक्सेप्टेंस होनी चाहिए। ऑफर वैलिड का मतलब क्या होता है, मैंने आपसे बोला कि भाई आपको मेरे घर पर झाड़ू पोछा मारना है, तो क्या है भाई, क्या बात चल रही है। तो कोई ऑफर ऐसा ना हो जो एक्सेप्ट करने वाले को प्रॉब्लम हो, और एक्सेप्टेंस किसी बाउंडेशन में होनी नहीं चाहिए। तो ये है इसका आपका मतलब। दूसरा, इंटेंशन टू क्रिएट लीगल ऑब्लिगेशन। जो भी आपका विचार है कॉन्ट्रैक्ट करने का, जो भी आपका विचार है कॉन्ट्रैक्ट करने का, वो लीगल ऑब्लिगेशन रिलेशन रखता हो। लीगल ऑब्लिगेशन का मतलब वो एक वैधानिक बात हो, उसमें कोई भी इलीगल बात इंक्लूड ना होती हो। इज इट क्लियर।
तीसरी बात, लॉफुल कंसिडरेशन। जो भी आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो वो लॉ के अकॉर्डिंग बिल्कुल वैलिड हो, अदरवाइज आपका कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा, वॉइड। क्या हो जाएगा, वॉइड। वॉइड मतलब जिसकी कोई वैल्यू नहीं है। फोर्थ, कैपेसिटी ऑफ पार्टीज़। जब कभी भी आप कोई कॉन्ट्रैक्ट करोगे तो याद रखना जो पार्टीज़ होनी चाहिए वो कैपेबल होने चाहिए। कभी आप किसी माइनर से कॉन्ट्रैक्ट कर बैठो, कभी किसी ऐसे ऐसे व्यक्ति से आप कॉन्ट्रैक्ट कर बैठो जो लायबल ही नहीं है उस कॉन्ट्रैक्ट के, तो उसकी कैपेसिटी भी चेक कर लेनी चाहिए। नेक्स्ट, फ्री कंसेंट। फ्री कंसेंट मतलब क्या होता है कि जब कभी कॉन्ट्रैक्ट हो रहा हो तो कॉन्ट्रैक्ट से पहले तो एग्रीमेंट होगा, ऑफर एक्सेप्टेंस, तो उस समय फ्री कंसेंट बिना किसी बाउंडेशन के काम होना चाहिए। नेक्स्ट, लॉफुल ऑब्जेक्ट। अब लॉफुल ऑब्जेक्ट का मतलब क्या है, तो ये सीधा आपसे बोलना चाहिए। लॉफुल ऑब्जेक्ट का मतलब होता है कि जो काम आप बात कर रहे हो, जिस बात का एग्रीमेंट हुआ है वो लॉफुल हो। कल को हो जाए कि भाई इस लड़के पे हम केस कर रहे हैं, हमने कॉन्ट्रैक्ट किया था कि मेरे लिए चांद ताए तोड़ के लाएगा, भाई ये क्या बात है, भाई लॉफुल बात थोड़ी ना, कोई दिमाग लगा के बात करो, है ना। तो बात कैसी होनी चाहिए, लॉफुल ऑब्जेक्ट होना चाहिए, ठीक। नेक्स्ट, राइटिंग एंड रजिस्ट्रेशन। भाई वैसे देखा जाए तो लोग आजकल प्रॉमिस कर लेते हैं ओरली, लेकिन ये कहते हैं भाई कॉन्ट्रैक्ट हम मानेंगे कैसे, राइटिंग और रजिस्ट्रेशन में। अगर आप जो है कॉन्ट्रैक्ट को करवाते हो रिटर्न में, रजिस्टर्ड कराते हो, अब तो ही माना जाएगा, अदरवाइज वो वॉइड हो जाता है। नेक्स्ट, सर्टिनिटी। भाई सीधी बात है, जो बात हो वो निश्चित होनी चाहिए। कैसे होनी चाहिए, निश्चित। निश्चित मतलब मैंने बोला भाई मैं इस व्यक्ति को ये इतने पैसे में इतना काम दूंगा और ये इस बंदे को ये काम मेरा इतने टाइम में करेगा, तो ये वैलिड है, सर्टेन है, होना ही होना है। लेकिन मैं बोल दूँ अगर ये इतना काम करेगा तो इतना ये होगा, मतलब अगर मैं कोई चीज़ें किसी और चीज़ पर डाल दूँ कि ऐसा हुआ तो ये सब चीज़ें इतनी वैलिड होती नहीं है। नेक्स्ट, पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस। भाई सीधी बात है, आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो तो ऐसा करना जो पॉसिबल भी हो सके। कैसा हो सके, पॉसिबल भी हो सके। अगर आप बोलो कि आपने किसी व्यक्ति से कॉन्ट्रैक्ट किया कि वो 24 घंटे काम करेगा, तो सीधा क्या है, ये वॉइड हो जाएगा। क्यों, अब आप बोलोगे 24 घंटे तो इतना काम कर सकता है, तो सर मैंने आपसे बोला कि आप मेरे से कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो कि मैं 24 के 24 घंटे पूरे 1 साल आपको पढ़ाऊंगा, तो ये सीधा क्या है, वॉइड है। ऐसा हो ही नहीं सकता, है ना, कि इंसान बिना सोए 1 साल पूरा 365 दिन पढ़ा ले, ठीक। तो इसका मतलब क्या है कि ये अगर पॉइंट सारे होंगे तो ही आपका वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कहलाएगा, अदरवाइज नहीं कहलाएगा। एक बात और, जब आप इसका आंसर लिखोगे तो करना क्या है, कॉन्ट्रैक्ट चालू करना, पूरा आंसर लिखते रहना। अब एक लाइन और आती है कि हर कॉन्ट्रैक्ट क्या जो इतने भी कॉन्ट्रैक्ट होते हैं वो वैलिड का चक्कर है। मतलब पेपर में मेरा हिसाब से कहने का मतलब है, अगर क्वेश्चन आए इससे रिलेटेड तो आपको ये पूरे कॉपी पेस्ट कर देने हैं। तो इन पॉइंटों को भाई मैंने माइंड में रख लेना। दोबारा बता रहा हूँ, ऑफर एक्सेप्टेंस, इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशन, लॉफुल कंसिडरेशन, कैपेसिटी ऑफ पार्टीज, फ्री कंसेंट, लॉफुल ऑब्जेक्ट, सब इनको प्लीज़ अच्छे से याद कर लेना ताकि चैप्टर 1 में आपका क्लियर हो सके। बात रही इसमें काइंड्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, वो इतना आएंगे नहीं, आपको अपने माइंड में ये क्वेश्चन याद रखना है। तो अच्छी लगी वीडियो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो चैनल को और ज़्यादा शेयर करो ताकि हर व्यक्ति बहुत ईजिली चीज़ों को समझ सके। भाई पूरी किताब नहीं बनाऊंगा, मेन क्वेश्चन बनाऊंगा, इन्हें पढ़ के आप आराम से पास हो जाओगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।